ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਲਿਬਰਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 2nd ਫਲੋਰ ਅਰੋੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। विमलांबा शक्ति संस्थान हरदो खानपुर में परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निचलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा आश्रम में संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसकी कुछ झलकियां होशियारपुर मीडिया के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। 35 साल पहले से आयुर्वेदिक थे, उनकी गतिविधि को भी मैं बहुत पहले दृष्टि से देखता था। कौन सी सरकार किसानों के साथ कर रही है वो कहाँ तक उचित है? इतनी देर तक लंबा संघर्ष उनका चल रहा है, अभी तक वो ठंड में मर रहे हैं, पर मोदी सरकार टस से बस नहीं हो रही। ऐसा है कि न तो कोई किसान नेता ऐसे जो हमसे संपर्क साधे हो, न शासन के किसी व्यक्ति से मेरा इस संबंध में संवाद हुआ है और स्वाभाविक रूप से किसान हों या प्रधानमंत्री हों, वे शंकराचार्य के खेमे का इस विषय को मानते भी नहीं। मैं संकेत करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावधम। कृषि, खेती, गौरक्ष्य गोवंश का पालन और वाणिज्य, ये तीनों प्रकार जब एक वर्ग और व्यक्ति के पास होता था, स्वाभाविक रूप से तीनों में सामंजस्य साधता था। अभी स्थिति है वाणिज्य उद्योगपतियों के पास है, जो गोवंश के पालन पशुपालन से बहुत दूर है। कृषि विभाग वाले भी ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती करना पसंद करते हैं। गोबर के खाद और गोवंश का उपयोग वे भी खेती उचित नहीं समझते। महायांत्रिक विधा से और आधुनिक खाद के माध्यम से वे अनाज उगाना उचित समझते हैं। विदेशी बीज के वो पक्षधर हैं, देसी बीज के भी नहीं। तो मेरी दृष्टि में शासन तंत्र दिशाहीन है और किसान भी दिशाहीन है। इधर मैं संकेत करना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी केवल समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त है। भारत में कोई भी अभियान हो, उसमें कुछ अवांछित तत्व जुड़ जाते हैं और जो भोले भाले व्यक्ति होते हैं, श्रमजीवी होते हैं, गरीब तबके गरीब श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, उनके वो आगे करके वो अपना काम साधने लगते हैं। सरकार के पास भी एक समस्या आ जाती है कि किसानों का संचालन है किसके हाथ में। किसान कहते हैं जो कुछ संविधान नियम आपने बनाया उसको वापस लीजिए। सरकार कहती है कि बातचीत के द्वारा जितना झुकना उचित है उतने झुकने के लिए हम तैयार हैं। ऐसी स्थिति में पहले शासन तंत्र का यह दायित्व था कि सचमुच में जो कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं और राष्ट्र हितैषी भी हैं, उनसे संपर्क करके कानून बनाती है सरकार का दायित्व था। सरकार ने कुछ व्यक्तियों से परामर्श लिया होगा, लेकिन कृषि विभाग के विशेषज्ञ के रूप में कोई सामने सरकार ने रखा हो ऐसा पता नहीं चला है। ऐसी स्थिति में दोनों में दिशाहीनता है। 2-3 व्यक्ति सर्दी के चपेट पाकर मर भी गए
यह भी एक संकेत मिलता है कि खालिस्तान के नारे भी बीच बीच में उठते हैं। सचमुच में किसानों के द्वारा मोर्चा तैयार किया गया, परंतु उसका लाभ या दोहन कौन सा तत्व वर्ग लेना चाहता है, एक समस्या है। अभी हमको एक महानुभाव बता रहे थे कि सरकार इसलिए खींच रही है धीरे धीरे इनमें शिथिलता आ जाए। अभी केवल पंजाब के किसान बोल रहे हैं, हो सकता है पूरे देश के किसान आगे आ जाए। सद्भावपूर्वक संवाद का विरोध मैं समझता हूँ इस समस्या का मूल है। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से उचित निर्णय लेकर उसके क्रियान्वयन का मार्ग निकाला जा सकता है। इतना मैंने कहा। किसानों की दशा को देखकर कष्ट भी है, लेकिन किसानों को आगे करके जो तरह तरह की आवाज़ें बुलंद की जाती हैं, वो किसान की अपनी आवाज़ है, वो नहीं कह सकते। किसान न चाहते हुए भी एक प्रकार से अपने अभियान को उनके हाथों में सौंप चुके हैं। किसान इतने लाचार हो चुके हैं कि उनके मुँह से कोई और तक नहीं बोलने के लिए बात तत्पर है। बहुत गंभीर समस्या है। सरकार चूक गई, क्योंकि पहले से ही अगर उसने सतर्कता का परिचय दिया होता, यह स्थिति देश में उत्पन्न नहीं है। आगे स्वामी जी, पिछले कुछ समय पहले होशियारपुर में एक नकली शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, जिसके विरोध में मीडिया ने भी आवाज़ बुलंद की गई थी और राम राज्य परिषद के भी तक भी ये बात पहुंची थी, परंतु उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे हज़ारों लाखों लोग जो है गुमराह हो रहे हैं, उनका धर्म से विश्वास उठ रहा है। सुनिए, 1 घंटे भी यह समस्या टिक नहीं सकती। उदाहरण देता हूँ। शासन तंत्र केंद्र में है, भाजपा है। सारा इतिहास मुझे मालूम है, लेकिन समय बचाने के लिए मैं कहता हूँ। 4 ही गुरु शंकराचार्य की पीठ रहन जाती हैं, ये तो आपको मालूम है ना जी। श्रृंगेरी के अमुक शंकराचार्य हैं, उनका चित्र आजकल तो बहुत सुगम है। द्वारका के अमुक शंकराचार्य हैं, पुरी के अमुक शंकराचार्य हैं। जोशी मठ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से एक निर्णय आया, उसके विरोध में शंकराचार्य अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों में विवाद है, विषय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इसके अतिरिक्त जो शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उनको दंड मिलेगा। एक दिन में समस्या का समाधान हो जाए, सरकार पाले होते। इसके मूल में भी नरसिंह राव जी का नाम सुना होगा, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। रामायण ट्रस्ट का नाम सुना होगा। अयोध्या जी में राम जन्मभूमि में यथास्थान मंदिर बने, अगल बगल महादेव भी बने, आमने सामने। सुन रहे हैं ना? इस अयोध्या जी में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बने, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी बने। इस भावना से भावित होकर नरसिंह राव जी ने रामायण ट्रस्ट की संरचना की। जिन वैष्णवाचार्यों को श्री रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य आदि को सरकार ने चुना, सबने हस्ताक्षर किया हो आगे समझकर। मेरे अतिरिक्त माननीय शंकराचार्यों ने भी हस्ताक्षर किया। मैंने यह कहकर हस्ताक्षर नहीं किया कि देश के लिए यह घातक अभियान है। मैं राम जी का भक्त हूँ, पर ध्यान देकर सुनिए। राम जी के कार्य में बुरा करने वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर मंदिर बनाना ही लक्ष्य होता नरसिंह राव जी का या रामायण ट्रस्ट का, और
में हस्ताक्षर नहीं करता तो पूरे विश्व स्तर पर मुझे बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जाता। और मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद लाठी गोली वाला हूँ नहीं। क्या कारण था कि मेरे हस्ताक्षर न करने पर बाकी मान्य शंकराचार्यों के वैष्णवाचार्यों के हस्ताक्षर करने पर भी नरसिंह राव यह साहस नहीं उठा सके कि मंदिर और मस्जिद दोनों बनवा दें। हम क्या, जब मैंने हस्ताक्षर नहीं किया तब हस्ताक्षर करने वाले महान भावों ने नरसिंह राव को आगे करके सबसे पहले आतंकवादी को मेरे विरोध में शंकराचार्य के रूप में उद्भाषित करना प्रारंभ किया। मेरे विरोध में कोलकाता हाईकोर्ट के केस किया गया कि मैं शंकराचार्य में हूँ। अभी भी जितने शंकराचार्य प्रामाणिक हैं केवल मैं एक ऐसा हूँ जो शंकराचार्य पद पर थे, उन्होंने स्वयं मेरा अभिषेक किया, वसीयत मेरे पास है। एंडोमेंट एक्ट के अधीन उन दिनों मर्द का एंडोमेंट एक्ट का हाई कोर्ट का भी मेरे पास जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का। अभी जो श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर निर्णय आया है उसमें मेरे पद का ही नहीं, मेरे नाम का भी उल्लेख। सबसे पहले मुझको दबाने के लिए नरसिंह राव ने हस्ताक्षर करने वाले मान्य महान भावों से मिलकर एक आतंकवादी हुर्रियत के नेताओं का पक्षधर व्यक्ति को, आजम खान इत्यादि का पक्षधर व्यक्ति को शंकराचार्य के रूप में घुमाना प्रारंभ किया। इसका अर्थ है कि शासन तंत्र कांग्रेस ने इस दूषित अभियान को मेरे विरोध में खड़ा किया और भाजपा उसके समर्थन में है। आदित्यनाथ योगी जी भी मेरे लाडले प्यारे परिचित 28 वर्षों से हैं। साल में एक बार मेरे पास अवश्य आते रहे यहाँ तक। मोदी जी भी मेरे परिचित हैं, मेरे पास 45 मिनटों पर बैठे रहे जब प्रधानमंत्री होने वाले। आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री होने के बाद भी आते हैं। प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश का ही कोई व्यक्ति पुरी का शंकराचार्य बन के घूम रहा है। काशी से ही नकली शंकराचार्य खड़े किए गए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री में वो क्षमता नहीं है कि उसको जेल में डालें? मैं उदाहरण देता हूँ, आडवाणी जी का नाम सुना होगा, वो भी मेरे परिचित हैं, और सोनिया जी का नाम सुना होगा। इन दोनों के नकली दामाद बन के घूमे और उनको जेल में ठूसा गया। एक नकली इंस्पेक्टर 3-4 दिन भी बच नहीं पाता, जेल में ठूसा जाता है। अब कोई 26 वर्ष से शंकराचार्य बन के घूम रहा है, उसकी नकल करके 2500 व्यक्ति शंकराचार्य बन के देश विदेश में घूम रहे हैं। ये किसकी कमी? सरकार ही जब नकली नोट बना दे तो उसको नकली घोषित कौन करे? और मैं सुनता हूँ विचित्र, जब भाजपा के अध्यक्ष थे आडवाणी जी मेरे पास दिल्ली में 45 मिनटों तक बैठे थे। एक आतंकवादी को पुरी का शंकराचार्य घोषित करके आडवाणी जी जब उप प्रधानमंत्री थे तब मॉरिशस के प्रधानमंत्री से उसका स्वागत करवाया। मॉरिशस में, अमेरिका में भारत के राजदूत से उन्होंने स्वागत करवाया। आडवाणी जी को कौन दंड दे? और वो व्यक्ति जो भी यहाँ आया शंकराचार्य के रूप में, उसको दंड कौन दे? शासन का वो दंड कम नहीं ना। उसके पूर्व में एक समस्या है कि व्यासपीठ जिसके हम लोग अध्ययन हैं, शासन तंत्र को एक व्यामोह प्राप्त है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के समकक्ष भी संत महात्मा आचार्य नहीं रहने दिए जाएंगे। ऊपर की तो बात ही छोड़ दी, ये व्यामोह है। इसलिए अराजक तत्व शंकराचार्य बना के, जरा पोप शंकराचार्य पोप नकली बना के दिखा देंगे, दलाई लामा नकली बना के दिखा दें। चीन ने 15 साल के युवक को दलाई लामा के रूप में घोषित किया, नहीं चल पाया। समर्थ चीन ने एक 15 साल के व्यक्ति को दलाई लामा बना के घुमाना पसंद प्रारंभ किया, नहीं चल पाया। तो शंकराचार्य नकली हर तो एक दिन का है ना। ये पूरी पीठ के शंकराचार्य नहीं, ये श्रृंगेरी के हैं, ये द्वारका के हैं। जोशी मठ पर विवाद है, ये सभी सुप्रीम कोर्ट में है। इनके अतिरिक्त अगर कोई शंकराचार्य बन के घूमता है, भाजपा द्रोही है, उसको जेल के शिकंजे में बंद किया जाएगा, हो सके तो फांसी की सजा दी जाएगी। इतना सुनाने से सारी समस्या का समाधान, ये 2 की समस्या है, हो गया। किसी समय राम राज्य परिषद बहुत स्ट्रांग हुआ करता था,
परंतु अभी काफ़ी उसमें देखा गया है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि भी जो पुराना इसका इतिहास रहा है कि इसके लेवल पर चुनाव भी लड़े जाते थे, कई कुछ था, परंतु अभी का राम राज्य परिषद और पुराना राम राज्य परिषद बात यह है कि नए पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज ने भारत स्वतंत्र होने पर पहले चुनाव के अवसर पर ही राम राज्य परिषद को विंध्यवासिनी क्षेत्र में उद्भाषित किया और राजस्थान में विपक्ष की भूमिका राम राज्य परिषद ने प्रस्तुत की। बाकी जो मुख्यमंत्री होने वाले थे कूटनीति का आलम्बन लेकर हवाई दुर्घटना में उनको मरवा दिया गया। उसके बाद 1966 की बात मैं कह रहा हूँ, 67 की राम राज्य परिषद के चुनाव का अवसर आया, गोरक्षा अभियान चल रहा था। कुछ गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज से पूछा गया कि चुनाव के लिए राम राज्य परिषद के अधिक से अधिक सांसद हो सकें, इनके लिए हम लोग प्रचार प्रसार करें, क्या करें। कुछ गुरुदेव ने कहा गोरक्षा का अभियान शिथिल न पड़ जाए, गोरक्षा के लिए राम राज्य परिषद है, राम राज्य परिषद के लिए गोरक्षा है, तुम लोग चुनाव को मुख्य स्थान मत दो, गोरक्षा के लिए प्रयत्न करो। वहीं से दल में शिथिलता आ गई, लेकिन व्यक्ति के हृदय में तो राम राज्य के प्रति आस्था है। मैं पूज्यपाद स्वामी करपाती जी महाराज का दीक्षित शिष्य ही हूँ, बहुत लाडला कर रहा हूँ। 5 वर्षों तक मैंने उनसे अध्ययन भी किया है। अपना संस्थागत भाव भी एकांत उन्होंने बताया। मैंने चुनाव का रूप राम राज्य परिषद को जानबूझ के नहीं दिया, इसलिए कि भाजपा कांग्रेस आदि खेमे में भी राम जी के प्रति और राम राज्य के प्रति जो आस्थान्वित हैं वो भी हमारे बच जाएंगे। इसलिए हमने स्पष्ट क्रांति का रूप दिया कि राम राज्य की विशेषता क्या है, सनातन सिद्धांत क्या है, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर उसको प्रसारित कर रहे हैं, ताकि पूरे विश्व के हृदय में मानवता के जितने पक्षधर हैं उनके हृदय में राम और राम राज्य के प्रति सनातन सिद्धांत के प्रति आस्था उत्पन्न हो। चुनाव लड़ने से राम भक्त भी विभक्त हो जाएंगे, ऐसा समझकर मैंने चुनाव का मार्ग नहीं अपनाया। समझ गए? आगे महाराज जी, एक आखिरी सवाल है जी मेरा। देश में राम मंदिर तो बन रहा है, पर राम राज्य कब आएगा? सुनिए, राम मंदिर बन रहा है, मैं बहुत सोच कर बोल रहा हूँ। अगर मैंने रामालय ट्रस्ट हस्ताक्षर कर दिया होता, आप ठीक है तो मुझे भी करेगा नहीं। अगर मैंने रामालय ट्रस्ट हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही जो अब होने जा रहा है हो गया होता। ध्यान दिया? भगवान शंकराचार्य का जन्म ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। हमारे पास पूरे प्रमाण है। अब एक वाक्य में ही तो कम समय मानते हैं उनका मुंह बंद हो सकता है। भगवान शंकराचार्य के गुरुदेव ने शंकराचार्य के सम्मुख योगासन लगाकर देहत्याग किया। वो जो कालखंड का वर्णन है उसके 1000 वर्ष बाद आज कल लोग शंकराचार्य का प्रादुर्भाव मानते हैं। हंसी की बात नहीं है। एक शंकराचार्य के क्षेत्र में कुंभ प्रयाग तो हमारा क्षेत्र है। एक संकेत मैंने किया कि अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो भाजपा को क्या, कांग्रेस को पूरा श्रेय मिल जाता। जिसके हस्ताक्षर न करने के कारण जो अब होने वाला है वो उस समय हो गया होता, उससे तो कुछ पूछा नहीं गया, तो अभी मैं मौन हूँ, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन खतरे की घंटी ये है, 5 एकड़ भूमि मानी में बोल रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय ने अधिकार को नहीं बनता उपहार के रूप में जमीन भेंट की जा रही है। ये निर्णय का स्वरूप हो सकता है। मैं अभी न्यायाधीश हूँ और मेरा निर्णय शंकराचार्य का निर्णय है, यमराज के कोर्ट में भी टाला नहीं सकता।
शंकराचार्य अधिकार दे गए हैं, उनके शास्त्र का आधार पर निर्णय होगा। यमराज के कोर्ट में भी मेरा निर्णय टाला नहीं जा सकता। उसी जगन्नाथ मंदिर को लेकर जो मैंने निर्णय दिया, इस समय जो चीफ जस्टिस हैं, परिचित न होने पर भी 3/4 निर्णय पहले ही कदम में उन्होंने मेरे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके दे दिया। मेरा वाक्य था, सेकुलर शासन तंत्र को कोई अधिकार नहीं बनता कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। आज वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बन चुका है। मैं संकेत ये करना चाहता हूँ, मंदिर बनने जा रहा है। संपत राय जी का नाम सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद के कोई पदाधिकारी हैं। उन्होंने महीने पहले, कई महीने पहले घोषित कर दिया, पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे। तो राम जी को सेकुलर बनाया जा रहा है या नहीं? ध्यान है आपका? ये राम भक्त कम से कम अम्बेडकर महोदय की मूर्ति बने, उसमें कोई कहेगा ब्राह्मण पुजारी हो, कोई नहीं कहेगा। आप जो चाहे राम जी की मूर्ति बना रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मूर्ति पहले घोषित कर चुके हैं कि ब्राह्मण पुजारी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि राम जी की भक्ति है या राम जी का सेकुलरकरण है। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहीं मूर्ति बनी? जी। राम जी की उससे लंबी मूर्ति अयोध्या में बनेगी, तो राम जी एक मनुष्य नेता सिद्ध होंगे या नहीं? तो हम धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप करना और जनता को ये कहना कि हम राम भक्त हैं। सुनिए, अर्धकुंभ और की प्रथा है प्रयाग में। आदित्य योगी मेरे बहुत परिचित है, लेकिन मोहम्मद का क्या उपयोग किया? अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित कर दिया। अशोक सिंघल जी 72 लाख मेरे पास आए थे। अशोक सिंघल जी ने 2 नदियों का जहाँ संगम था, जहाँ उनकी सरकार थी या सरकार समर्थन में थी, वहाँ कुंभ मनाना शुरू कर दिया। किसी ऋषि मुनि ने तो 5वें, 6ठे, 8वें जगह कुंभ मनाना शुरू नहीं किया। सरासर केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र, चाहे कांग्रेस से लेकर अब तक मैं कह रहा हूँ, धार्मिक विषय में हस्तक्षेप करना ये कहाँ तक उचित है? भारतीय संविधान में अधिकार दिया है क्या? मुलायम सिंह जी को 4 शंकराचार्य बनाने का अधिकार किसने दिया? लालू यादव जी को 4 शंकराचार्य बनाने का अधिकार किसने दिया? इसका अर्थ है कि इसका तीव्र अत्याचार क्या होगा? कोई भी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भारत में ऐसा नहीं है तो परंपरा प्राप्त आचार्य और संत को देखना चाहता। राम जी का सेकुलरकरण हो रहा है या राम भक्ति का परिचय है? लेकिन मैंने हृदय को बहुत मजबूत करके कहा, एक अस्तित्व की रक्षा होती है, एक आदर्श की रक्षा होती है। ठीक है, अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो आदर्श क्या? और आदर्श भी अस्तित्व का भक्त क्या? ध्यान दें। तो मंदिर बन रहा है, मैं संकेत करना चाहता हूँ 5 एकड़ भूमि दी गई या नहीं? अब थोड़ा विचार कीजिए, अधिकार तो नहीं बनता है, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। अगर इसी प्रकार निर्णय का क्रम चला तो देश में निर्णय नामक, न्याय नामक क्या चीज रहेगी? मैं शंकराचार्य का पद न्यायाधीश का है, मैं न्यायाधीश जो भी हैं उनका सम्मान करता हुआ, उनके प्रति स्नेह रखता हुआ, लेकिन ये निर्णय की विधा हो सकती है 5 एकड़ जमीन 25 एकड़ या 25 किलोमीटर दूर सही। लेकिन कल्पना कीजिए कि मथुरा और काशी को लेकर भी यही निर्णय आ गया। केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने की नींव डाल दी गई है नहीं? गीता का 18वें अध्याय में भगवान का वचन है, अनुबंधन क्षय हिंसा मनोवेक्षित पौरुषम। इस समय हम लोग उत्साहित हैं कि राम जी का मंदिर यथास्थान बनेगा। नया 3 आतंकवाद का गढ़, वो लोग कितने चतुर हैं। मैंने जो आपको पारिकों का हो रहा है, इनके मंदिर के सब नक्शे इत्यादि बन गए। उसके बाद उन्होंने 5 एकड़ भूमि का कैसा उपयोग करें? अब वो प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों के द्वारा समर्थित है वो। ध्यान देगा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा समर्थित भूमि है। तो प्रशिक्षण के नाम पर क्या होगा समझ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में 3 नए, ये क्या है? जनता होली मना रही है। मैं अंदर से रो रहा हूँ कि राम जी का सेकुलरकरण है, राष्ट्र के लिए नहीं।
एक विनाश की भूमिका है या नहीं। ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब तो बहुत धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र भी राजनीतिक दल अपनी मुट्ठी से बाहर निकलना नहीं देना चाहते। और कोई खालिस्तान, मुगलिस्तान और क्रिश्चियन स्थान, दलित स्थान तो बन रहा है, परंतु हिंदुस्तान हमारा टूट रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, चंद्रशेखर जी का नाम सुना है? जी वाजपेयी का नाम सुना है? जी चंद्रशेखर जी जब पद पर नहीं थे, प्रधानमंत्री पहले थे, वाजपेयी जी को उन्होंने गुप्त पत्र लिखा था, अटल बिहारी जी। चंद्रशेखर जी का पत्र यह था जो आप कह रहे, भारत में एक आपने छोड़ दिया, खालिस्तान, दलितस्तान, गुलिस्तान ये सब तो कह दिया, दक्षिण के 4-5 प्रांतों को लेकर एक और स्थान, देश का टुकड़ा, अंदर अंदर ये सब बन चुका है। अमेरिका में भी खालिस्तान के पक्ष में जरूर सभी निकाले गए हैं जी। और ये किसानों के मोर्चे के नाम पर भी क्या है वो भी हमने संकेत किया। तो भारत को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ऊपर से सब ठीक लगता है, नीति अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति है, सुदृढ़ स्वस्थ अधिक समय तक विखंडन से मुक्त भारत रहे, इसके लिए कोई अभियान लोगों के पास नहीं। सबसे विचित्र बात यह है, आप अपनी हमारी प्रशंसा मत समझिएगा, विश्व बैंक अपनी सारी बुद्धि अर्थशास्त्र सुधारने के लिए मेरे पास बहुत विदुषी महिला को भेज चुका है। 5 मई 1999 को दिल्ली में 2 घंटे उसने बात की, 15 मिनट में ही उसके प्रश्नों का हमने उत्तर दिया। 7 मिनट में उसने प्रश्न किया, 7 मिनट में मैंने उत्तर दिया, लगभग 8 मिनट में वो फूट फूट कर रोने लग गए। मैंने पूछा कि क्यों रोती हो? वो दीक्षित, कौन दीक्षित थे? सोमनाथ दीक्षित नोएडा से अनुवादक के रूप में, युवासिया के रूप में ये बुलाए थे। उसने कहा कि मैं इसलिए रोती हूँ कि विश्व के सारी समस्या अर्थशास्त्र की 5-7 मिनट में 8 मिनट में आपने सुलझा दी। भारत को क्या हो गया कि इस मेधा शक्ति का उपयोग अपने हित में नहीं करता। फिर सब मिला के 2 घंटे बाद भी हमने संकेत किया कि हम लोग भी भारत का नागरिक हैं या नहीं, राष्ट्र के भक्त हैं या नहीं। राष्ट्र बोलता है कि राष्ट्र की ये सब बुलंद समस्याएं हैं और राम जन्मभूमि तो सीधे धार्मिक विषय है। कभी किसी राजनेता ने आकर के, बल्कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आर्किटेक्ट इत्यादि हैं उसमें एक सिंह हैं, एक पटेल हैं, मेरे पास 2 बार मेरे पास आते हैं, उससे सूचना प्रधानमंत्री के पास भिजवा देता है, प्रधानमंत्री और कार्यालय से उनके पास तत्काल फोन आ जाता है, व्यक्ति आ जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं लोग कि शंकराचार्य के पास गए, लेकिन शंकराचार्य के पास कोई प्रधानमंत्री का कार्यालय संपर्क नहीं रखता। इसका अर्थ क्या है? किसी भी ढंग से धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी किसी धर्माचार्य का प्रवेश नहीं होने देंगे। राजनेता ही धार्मिक विषय का भी निर्णय लेंगे। यह विचित्र व्यामोह भारत में है। अक्सर भाजपा ये कहती है कि हम हिंदू हितैषी पार्टी है, कांग्रेस नहीं। क्या ये वास्तव में ये बात है कि वो ही हिंदू हितैषी है, कांग्रेस नहीं? मैं आपके सौंपता हूँ, इसका निर्णय मैं आपके सौंपता हूँ। और अगर हिंदुओं का कोई हितैषी होगा तो शंकराचार्य को दबाने का प्रयास करेगा, परंपरा प्राप्त गद्दी को नष्ट करने का या द्रोहित करने का प्रयास करेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा। देवराज इंद्र को बृहस्पति की आवश्यकता थी, विरोचन को भी शुक्राचार्य की आवश्यकता थी। आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं है। और मैंने संकेत किया, सुनिए, चुनाव के बल पर हम शंकराचार्य नहीं हुए। जिनकी गद्दी है आज शंकराचार्य की, बिल्कुल सत्य बात है, उनके द्वारा ही मैं पदयात्रा में मठ में गया था। शंकराचार्य की मूर्ति जो मठ में है, 70 की बात, 70 की, मैं तुम्हें इस पीठ के शंकराचार्य के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में वर्ण करता हूँ। ये आभार मुझे सुनाई पड़े। मैं 2 साल भक्ता रहा, लेकिन विधान में आकर जिनकी गद्दी है उन्हीं के द्वारा एक प्रकार से जो पदासीन थे उन्होंने तब से भी किया,
जिनकी गति है उनके द्वारा ही मैं एक प्रकार से इस पद पर प्रतिष्ठित हूँ। तो ये सब जो समस्याएं हैं धार्मिक आध्यात्मिक, इस विषय में भी हम लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। बैठ करके संवाद, हमको दूसरों की बात भी सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं। एक व्यामोह भारत में चल रहा है कि भले इंद्र का काम बृहस्पति के बिना न चला हो, विरोचन का काम, या आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कम से कम पृथ्वी जी बृहस्पति जी को अपना पुरोहित बनाते उन्होंने शुक्राचार्य को। इन पृथ्वी जी का काम भगवान का अवतार माने गए, और पृथ्वी जी का काम भी शुक्राचार्य के बिना नहीं चला। देवराज इंद्र का काम बृहस्पति के बिना नहीं चला। मोदी जी का काम बिना शंकराचार्य के चल जाएगा। हम लोग दुर्बल तो नहीं है, दोहरा तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन हमारे पक्ष में कौन है मालूम है? पृथ्वी है, पानी है, प्रकाश है, पवन है, आकाश है, दिक है, काल है, देवता है, पितर है। दुर्बल होकर इस गति पर नहीं गए हैं। हम भी बहुत तटस्थ होकर बिना विघ्न डाले देख रहे हैं। हमारी उपेक्षा कर लो, हमको जितना दबाना हो दबा लो, और भारत को 2 दिन के लिए चला कर दिखा। भागवत अनुसार में बोल रहा हूँ, अगर कृषि आदि जो भौतिक विषय माने जाते हैं, ये भी मना कल्पित विधा से अगर क्रियान्वित किए गए तो नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही धरती है। नरक और नारकीय प्राणी ही ये राजनेता बना सकते हैं भूमंडल को। अगर इसमें कोई दिव्यता लानी होगी, हम अगर छिप करके बिल्कुल जहाँ कोई न देख सके वहाँ भी जाकर बैठ जाएं, हम लोग इतने दुर्बल नहीं हैं कि हमारी उपेक्षा करके कोई प्रधानमंत्री सफल हो जाए। हम रोड़ा नहीं अटकाएंगे, फिर भी प्रकृति सफल नहीं होगी। हिंदू किसी का नाम है कि शंकराचार्य को दबा दो, हिंदू किसी का नाम है कि परंपरा प्राप्त दर्जी पर आतंकवादियों को घुमाना शुरू कर दो। हिंदू किसी का नाम है, आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूमे, अब वो जेल में मत डाल, किसी का नाम हिंदू है क्या? मैं समझता हूँ भरपूर भोजन हो गया। स्वामी जी, एक आखिरी मेरा सवाल है जी, आजकल सोशल मीडिया के आने से भी और मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आने लगी हैं, तो आपका मीडिया को क्या संदेश है जी? प्रांतीय मुख्यमंत्री, केंद्रीय प्रधानमंत्री के चंगुल से कितने अंशों में मुक्त है मीडिया, ये बताइए। मैं भी पत्रकार रहा हूँ,